अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। अष्टावक्र कहते हैं, जिसके उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद स्वरूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। ये संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। ये आत्मपद ना तो दूर है, ना संकोच से ही प्राप्त होता है। ये निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वित्तशोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है, ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। आत्मा ब्रह्म है और भाव एवं अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वो मैं हूँ और वो मैं नहीं हूँ क्षीण हो जाती है। अपशांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है और न दुख है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। ये किया है और ये अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक है। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वो संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। संपूर्ण संकल्पों से अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वो ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। जिसने जगत को देखा है वो भला उसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है। वो देखता हुआ भी नहीं देखता है। जिसने पर ब्रह्म को देखा है वो भला मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चित होकर दूसरा कोई नहीं देखता वो क्या चिंतन करे। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वो भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वो धीर पुरुष न अपनी समाधि को और न बंधन को ही देखता है। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वो लोक दृष्टि के कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वो जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है, उसको करके सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। संसार मुक्त पुरुष को ना तो कभी हर्ष होता है न विषाद। वो शांत मना सदा विदेह की भांति सोचता है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है,
उस स्थिर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है और न अपमान है। ये कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है वो कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ है और करता कुछ, तो वो मूढ़ नहीं होता है और वो सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वो न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वो निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखकर ब्रह्मवत रहता है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वो कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त भी शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन वो निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। मंद बुद्धि यथार्थत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्वों को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित है। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष का प्राप्त नहीं होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वो शांत को नहीं प्राप्त होता है, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला होता है। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ, जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखता है, वह अविनाशी आत्मा को ही देखता है। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है ऐसा मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहबस उसे नहीं जानते हैं, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है।
विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। संकार रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीन को देखता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत होता है। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी सोपती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी नहीं सोपती। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं।